नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आर्मी भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए भाई, यह है एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए भाई पाठ्य पुस्तक है, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भाई पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी ऐड किया गया है और आपको चैप्टर के लास्ट में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं अभ्यास के लिए। और इस पुस्तक की जो लैंग्वेज है भाई, वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है भाई। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर में, वो है इंटरनेट। इंटरनेट से संबंधित भाई हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन भाई इस प्रकार से है। इंटरनेट क्या है भाई? इंटरनेट एक नेटवर्क है भाई। ठीक है, इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है, एक ब्रॉड नेटवर्क है भाई। WAN के अंदर आने वाला एक नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आता है इंटरनेट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? ऑप्शन ए है भाई आपका ए कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर बना एक डॉक्यूमेंट का कलेक्शन नहीं है भाई इंटरनेट। आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। एन एप्लीकेशन फॉर ब्राउजिंग वेब पेज, तो ये एक एप्लीकेशन भी नहीं है भाई वेब पेज को ब्राउज करने के लिए इंटरनेट। ये भी आपका जो ऑप्शन बी है वो भी क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। ए सिंगल लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क इन वन कंट्री, तो एक देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर एक सिंगल नेटवर्क भी नहीं है भाई इंटरनेट। आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी के बारे में जानिए भाई। ए ग्लोबल का मतलब होता है भाई पूरे विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क, तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है भाई, और जो करता है भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो सभी नेटवर्क्स को जोड़ता है, आपस में जोड़ता है क्या? इंटरनेट। तो इंटरनेट एक भाई क्या है? पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला एक नेटवर्क है, जो किसके अंदर आता है भाई? WAN वाइड एरिया नेटवर्क का एक टाइप है इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क, उसके अंदर आता है इंटरनेट भाई। ठीक है, जो इसको भाई नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है भाई, इंटरनेट को, जो इंटरनेट की मोस्ट प्रीमिटिव, जो पहली स्टेज कहा जाता है भाई, जहां से इंटरनेट शुरू हुआ था, सबसे इसका पहला फर्स्ट टाइम इसका जन्म हुआ था इंटरनेट का, उसकी मोस्ट प्रीमिटिव स्टेज, मोस्ट प्रीमिटिव स्टेज या फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज अर्पानेट। कौन सी है भाई? अर्पानेट। इंटरनेट की सबसे पुरानी स्टेज, सबसे पुराना रूप भाई अर्पानेट कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म है भाई एडवांस अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अर्पा नेट नेटवर्क। जो ये अर्पा है भाई, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, ये अमेरिका के एक डिफेंस डिपार्टमेंट की क्या है भाई? एजेंसी है। इसके द्वारा भाई फर्स्ट इंटरनेट बनाया गया। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु अमोंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंटरनेट? तो इंटरनेट का फादर या फिर जनक किसे कहा जाता है? तो भाई इंटरनेट का जनक या फादर कहा जाता है भाई विंड सर्फ को। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। ऑप्शन जो बी है भाई चार्ल्स बेबेज, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है भाई, फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि
इसको फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है भाई क्योंकि जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर हैं भाई वो चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन जो सी है भाई जॉन मैकार्थी, इनको भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जो ऑप्शन डी है भाई डेनिस रिची, इन्होंने लैंग्वेज सी लैंग्वेज को भाई डेवलप किया। तो सी लैंग्वेज को भाई डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेंट सर्फ फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज, तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का या फिर प्रोटोकॉल्स के अंदर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स कौन सा होता है? ऑप्शन ए है टीसीपी आईपी, ऑप्शन बी है एफटीपी, ऑप्शन सी है एसएमटीपी, ऑप्शन डी है एसएलआईपी। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहा जाता है भाई टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल को। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है भाई ट्रांसमिशन, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की फुल फॉर्म होती है भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल हैं भाई ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, लेकिन ये दो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल हैं, ये एक साथ यूज होते हैं। ठीक है भाई, जो आईपी प्रोटोकॉल है ये एड्रेस को प्राप्त करता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को प्राप्त करता है, और जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है भाई वह उन एड्रेस के ऊपर डाटा भेजता है। ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल जो डाटा भेजने के लिए जिम्मेदार है आईपी प्रोटोकॉल के द्वारा प्राप्त किए गए एड्रेस के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन जो बी है भाई इसके बारे में जानिए, एफटीपी, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का उपयोग भाई ये जो सभी प्रोटोकॉल हैं ये टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर लागू होते हैं। जो एफटीपी प्रोटोकॉल है भाई ये इंटरनेट के ऊपर फाइलों का आदान प्रदान, फाइलों को भेजने के और रिसीव करने के लिए भाई एफटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो ऑप्शन सी है भाई एसएमटीपी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी। जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल है भाई इसका इस्तेमाल इंटरनेट के ऊपर ईमेल को भेजने और रिसीव करने के लिए भाई सेंडिंग और रिसीव करने के लिए ईमेल का एसएमटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन डी है भाई एसएलआईपी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कनेक्शन भी कहा जाता है। इसको पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कनेक्शन। एसएलआईपी सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर जो यूजर का जो कंप्यूटर होता है वह इंटरनेट का ही एक पार्ट भाग बन जाता है। ठीक है भाई, एसएलआईपी प्रोटोकॉल के अंदर। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के अंदर जो यूजर का कंप्यूटर होता है उसका अपना एक अलग होस्ट नेम होता है, एक अलग ही उसका अपना क्या होता है भाई एक आईपी एड्रेस होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो भाई इनमें से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो भाई आपको इनमें से क्या बताना है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल बताना है। तो ऑप्शन जो ए है भाई मॉडेम, ऑप्शन बी है HTML, ऑप्शन सी है TCP और ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर PHP। तो भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल है ऑप्शन सी TCP। एक क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और IP प्रोटोकॉल क्या है भाई, दोनों एक साथ यूज होते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जिनको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ठीक है, जो TCP है भाई इसका जो कार्य है यह है IP के द्वारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा प्राप्त किए गए एड्रेस के ऊपर डाटा भेजने के लिए जिम्मेदार होता है TCP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी TCP एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है भाई। ऑप्शन ए है भाई, इसके बारे में जानिए मॉडेम। ये भाई एक डिवाइस है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों प्रकार की क्या है भाई डिवाइस है, जिसका उपयोग इंटरनेट यूज करने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई मॉडेम की मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का कार्य होता है भाई डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर चेंज करना भाई, बदलना। और डीमॉड्यूलेटर का कार्य होता है भाई एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, ऑप्शन जो बी है भाई HTML, ये एक लैंग्वेज है भाई, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग भाई वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, जो ऑप्शन डी है भाई हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, तो इस ये भी क्या है भाई एक लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का उपयोग भाई वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भाई PHP लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी TCP। अगला क्वेश्चन देखिए, hotmail.com वाज मेड बाई। तो हॉटमेल क्या है भाई, एक मेल सर्विस है, इसके द्वारा मेल किया जाता है। ये किसके द्वारा बनाई गई है भाई, hotmail.com। ठीक है, ऑप्शन ए है भाई स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी है भाई एडा लवलेस, ऑप्शन सी है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन डी है सबीर भाटिया। जो हॉटमेल है भाई वो सबीर भाटिया के द्वारा बनाई गई है भाई, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबीर भाटिया ने भाई hotmail.com को बनाया। जो ऑप्शन ए है भाई स्टीव जॉब्स, ठीक है, जो स्टीव जॉब्स हैं भाई ये संस्थापक हैं एप्पल कंपनी के, फाउंडर हैं, संस्थापक एप्पल कंपनी के भाई। ठीक है, जो ऑप्शन बी है भाई एडा लवलेस, इसका पूरा नाम है भाई एडा अगस्ता लेडी एडा अगस्ता लवलेस। ये भाई वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर थी, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर। इसके द्वारा दुनिया का पहला प्रोग्राम बनाया गया एडा लवलेस के द्वारा। जो ऑप्शन सी है भाई मार्क जुकरबर्ग, जो मार्क जुकरबर्ग हैं भाई ये संस्थापक हैं, फाउंडर हैं फेसबुक के।
ठीक है भाई, जो एक सोशल साइट है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म है भाई आपका ऑप्शन जो ए है हाइपर टेक्स्ट टर्निंग प्रोटोकॉल, ये भी नहीं होगी भाई। ऑप्शन जो बी है हाइपर टेक्स्ट टिपिकल प्रोटोकॉल, ये भी HTTP की फुल फॉर्म नहीं होगी भाई। ऑप्शन जो सी है हाइपर टेक्सुअल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी HTTP की फुल फॉर्म नहीं है भाई। ऑप्शन जो डी है भाई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म है। ये जो HTTP प्रोटोकॉल है भाई ये इंटरनेट के साथ यूज किया जाता है या फिर इंटरनेट के ऊपर यूज किया जाता है। जो HTTP प्रोटोकॉल है भाई यह URL का प्रयोग करके, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग करके भाई और इंटरनेट के ऊपर URL का उपयोग करते हुए यह जानकारियां ढूंढने के लिए भाई इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए भाई, द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज। तो ईमेल की आपको क्या बतानी है भाई, फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। जो ऑप्शन ए है भाई इंग्लिश मेल, ये नहीं है भाई ईमेल की फुल फॉर्म। इलेक्ट्रिक मेल, ये भी नहीं होगी भाई ईमेल की फुल फॉर्म। ऑप्शन जो सी है भाई वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ये करेक्ट हो जाएगी भाई, ठीक है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया मेल, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया मैसेज पोस्ट क्या कहलाता है भाई, ईमेल कहलाता है, ठीक है। जो ईमेल है भाई इसका आविष्कार इन्वेंशन इंडियन अमेरिकन एक व्यक्ति थे भाई, उनका नाम है VA शिवा आईदुरई। VA शिवा आईदुरई के द्वारा भाई ईमेल का आविष्कार किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। तो भाई इनमें से आपको एक सर्च इंजन बताना है जिसका कार्य है जानकारियों को ढूंढना, सर्च करना, तो वह कौन सा है, ठीक है। इंटरनेट, ऑप्शन बी है नेटस्केप नेविगेट, ऑप्शन सी है मोजिक और ऑप्शन डी है गूगल। तो सर्च इंजन हो जाएगा भाई आपका गूगल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो गूगल क्या है भाई, एक सर्च इंजन है, ठीक है। और सर्च इंजन कौन कौन से है भाई, एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे सर्च इंजन के, जैसे बेदू, बिंग, गूगल, याहू सर्च, नवेर, yippee, डक डक गो, ये क्या है भाई, एग्जाम्पल हैं कुछ सर्च इंजन के, ठीक है। जो ऑप्शन सी है भाई मोजिक, ये वेब ब्राउजर है भाई, क्या है, वेब ब्राउजर है। नेटस्केप नेविगेटर, ये भी क्या है भाई, वेब ब्राउजर है, ठीक है, जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए, वेब पेज को सर्च करने के लिए किया जाता है, वेब ब्राउजर का उपयोग। जो ऑप्शन ए है भाई इंटरनेट, ये एक नेटवर्क है, वैन नेटवर्क है भाई, वाइड एरिया नेटवर्क का एक प्रकार है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इंटरनेट। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज अनट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट भाई गलत है। ऑप्शन जो ए है इंटरनेट इज ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, तो ये बात तो भाई सही है, ट्रू है। जो इंटरनेट है एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है भाई, जटिल नेटवर्क है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है भाई इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है भाई, तो ये बात भी सही है भाई, जो इंटरनेट है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है, इसको कहा जाता है। ऑप्शन जो सी है भाई इंटरनेट इज एन ईजी मीन्स ऑफ
इंफॉर्मेशन। तो भाई इंटरनेट के जरिए हम आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रहण कर सकते हैं, इजी मीन ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये बात भी सही है भाई इंटरनेट के बारे में। तो हमें अनट्रू फॉल्स पता करना है। ऑप्शन जो डी है, इंटरनेट मीन्स इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, तो ये बात भाई क्या हो जाएगी, अनट्रू हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि इंटरनेट की जो फुल फॉर्म होती है भाई वो होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ऑल द पेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट एक्सप्लोरर आर कॉल्ड। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर भाई जो पेज होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है भाई, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए, सर्च करने के लिए किया जाता है, वेब ब्राउजर का उपयोग। ठीक है भाई, ऑप्शन जो ए है वो है पेज A4, ऑप्शन जो बी है पेन, ऑप्शन जो सी है वेब पेज, ऑप्शन जो डी है हाइपर लिंक्ड। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर वेब जो पेज होते हैं भाई उनको कहा जाता है वेब पेज। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो वेब पेज है वो वेब ब्राउजर की सहायता से आप देख पाते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो ऑप्शन ए है भाई पेज A4, इसका प्रयोग भाई आजकल प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। प्रिंट करने के लिए प्रिंटर के अंदर A4 पेज का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग के लिए भाई प्रिंटर के द्वारा A4 साइज के पेज का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑप्शन बी है भाई पेन, ये एक प्रकार का नेटवर्क है भाई। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पेन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई पेन नेटवर्क का ब्लूटूथ। ब्लूटूथ है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का क्या है भाई, एग्जाम्पल है। ठीक है, जो ऑप्शन डी है भाई हाइपर लिंक्ड। तो भाई वेब पेज के अंदर क्या होते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जाने के लिए भाई उन वेब पेजों को हाइपरलिंक के द्वारा जोड़ दिया जाता है, या फिर वेब पेज के अंदर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जाने के लिए हमें हाइपरलिंक की सहायता लेनी पड़ती है। जब जो माउस है भाई उसका एरो जब हाइपरलिंक के ऊपर आता है तो वह हैंड, हाथ के निशान के अंदर हाथ की आकृति ले लेता है हाइपरलिंक के ऊपर आने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। URL मीन्स, आपको URL की फुल फॉर्म बतानी है भाई। ठीक है, URL होता क्या है भाई, जो URL होता है भाई वह इंटरनेट के ऊपर जो वेब पेज होते हैं उनकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन, अद्वितीय पहचान को ही URL कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन ए है भाई अल्टीमेट रिसोर्स लोकेशन, ये नहीं होगी भाई URL की फुल फॉर्म। ऑप्शन जो बी है भाई अल्टीमेट रिसोर्स लोकेटर, ये भी नहीं होगी भाई। ऑप्शन जो सी है भाई यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, ये भी नहीं होगी भाई URL की फुल फॉर्म। ऑप्शन जो डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। URL की फुल फॉर्म होती है भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह इंटरनेट के ऊपर वेब पेज की एक क्या होती है भाई, अद्वितीय पहचान होती है। एक विशिष्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर को ही क्या कहा जाता है भाई, URL कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउजर। तो भाई इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है या फिर ब्राउजर है। गूगल, ऑप्शन जो ए है भाई ये क्या है भाई, सर्च इंजन है। गूगल तो सर्च इंजन है भाई, वेब ब्राउजर नहीं है। बिंग भी क्या है भाई, सर्च इंजन है। ठीक है, डक डक गो ये भी क्या है भाई, सर्च इंजन है। ठीक है, जो ऑप्शन डी है भाई एप्पल सफारी, तो ये क्या है भाई, ब्राउजर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कुछ अन्य वेब ब्राउजर के नाम जान लेते हैं भाई, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी हो गया भाई। ठीक है, यूसी ब्राउजर,
ओपेरा ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये हैं भाई कुछ वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एप्पल सफारी एक वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए स्पेसिफिक नंबर दैट इज एड्रेस ऑफ इंटरनेट, तो उस विशेष नंबर को क्या कहा जाता है भाई जो इंटरनेट के ऊपर एड्रेस होता है भाई। ठीक है, तो उसको कहा जाता है भाई आईपी एड्रेस। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक स्पेसिफिक नंबर होता है, एक विशेष नंबर होता है जो इंटरनेट के ऊपर एड्रेस होता है भाई। ठीक है, तो यूआरएल इसकी फुल फॉर्म होती है भाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी सहायता से किसी भी वेब पेज की एक अद्वितीय पहचान होती है, किसी भी वेब पेज की ऑन इंटरनेट के ऊपर। वेब, इसको भाई वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, इसको W3 भी कहा जाता है भाई, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वेब। ठीक है, इसका आविष्कार टिम बर्नर ली के द्वारा वेब का आविष्कार किया गया, या फिर WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो वेब है भाई वह सभी वेब पेजों को संग्रहित करती है, स्टोर करती है, और इसे हब ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है वेब को। ठीक है, जो ऑप्शन सी है भाई HTML, ये क्या है भाई लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग भाई वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग वेब पेज रिलेटेड टू इंटरनेट, तो कौन सी लैंग्वेज का उपयोग भाई वेब पेज बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए, इसका तो प्रयोग किया जाता है भाई HTML का प्रयोग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है भाई। जो ऑप्शन जो बी है भाई DHTML, इसका उपयोग भी वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है भाई। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, डी का मतलब होता है डायनामिक, इसका उपयोग भी वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है भाई। जो ऑप्शन सी है जावा, इस लैंग्वेज का उपयोग भी वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है इंटरनेट के ऊपर। जो ऑप्शन डी है भाई फोर्ट्रान, इसका उपयोग भाई वेब पेज बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फोर्ट्रान। ठीक है, इस लैंग्वेज का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए नहीं किया जाता है। इस फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है भाई फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इस लैंग्वेज का उपयोग भाई मेडिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए या फिर कार्यों के लिए फोर्ट्रान लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फुल फॉर्म ऑफ ISP, आपको ISP की फुल फॉर्म बतानी है भाई। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल स्पाई प्रोजेक्ट, ये भी नहीं होगी भाई। ऑप्शन जो बी है इंडियन सोशल प्लानिंग, ये भी नहीं होगी भाई। ऑप्शन जो सी है इनिशियल सर्विस प्रोवाइडर, ये भी नहीं होगी भाई। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ISP की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ISP क्या होता है भाई, जो हमें इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाता है भाई, उनको ISP कहा जाता है। जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, ये सभी क्या है भाई ISP हैं, जो हमें इंटरनेट की सुविधा सर्विस देते हैं। आगे, इस एग्ज़ाम के लिए SK बुक सभी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस
चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।